बांझ रुला देने वाली कहानी। कॉलवेल की आवाज सुनकर जैसे ही सुबह सुबह मनु ने दरवाजा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देख मनु को जरा भी खुशी का एहसास ना हुआ है। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए। अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहब बीमार हैं, पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने ऑल एमएस दिल्ली में अविलंब देखने की सलाह दी। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा वहां नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए मनु ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह मनु के ससुराल से सास ससुर और साली आने वाले थे, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर में नेहा ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। काजल सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकती हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब मनु एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो काजल ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर मनु के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब काजल के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर काजल को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त काजल खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही काजल दादा दादी देखती थी। जाते वक्त मनु ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से काजल को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, नेहा की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और काजल को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमार ना पड़ जाए। मनु ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से मनु के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे, इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी ना था। आखिर बचपन में कितनी बार मनु ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी मनु उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। काजल मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर डरते हुए काजल अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही मनु हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्किट वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों जा चुके हैं। काजल की पसंद के अपने हाथों से मास्टरनी जी ने नमकीन बनाकर गांव से ला लेते आई थी। एक पुराने पॉलीथीन में नमकीन वहीं टेबल पर दोनों बुजुर्ग छोड़ गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से ऑल एमएस पहुँचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उसके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना, मैं मल्लू, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया कि ये रमेश हरिजन का लड़का मल्लू है। रमेश नाली और मैला साफ करने का काम करता था। मल्लू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को एतराज था, इसलिए मास्टर साहब शाम में
1 घंटे मल्लू को चुपचाप उसके घर पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर तुम उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूं। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किए। फिर मल्लू की बीवी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहब की गोद में बैठा दिया। बच्ची उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। मल्लू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। फिर मल्लू अस्पताल में नंबर लगा आया। मल्लू की माँ नहीं थी। बचपन से ही मास्टरनी साहब का नंबर आते ही मल्लू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद से झरियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ मल्लू के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस बिन माँ के मल्लू को भी माँ मिल गई थी। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? क्या मल्लू ने सही किया? हमें कमेंट जरूर करें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।